हाय गाइस, हाउ आर यू ऑल एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। मेरा नाम है शाइनी। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि मैं हर हफ्ते आपके लिए करियर एंड एजुकेशन बेस्ड वीडियोस लेके आती हूं और आज दोस्तों मैं आपके लिए वॉक इन रिक्रूटमेंट वीडियो लेके आई हूं। आज मैं आपसे बात करने वाली हूं एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड के वॉक इन इंटरव्यूज़ के बारे में। तो अगर आप भी एक एयरपोर्ट ग्राउंड स्टाफ एस्पिरेंट है या फिर एक करियर एस्पिरेंट है तो इस वीडियो को स्टार्टिंग से लेके अंत तक ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा अगर आज आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं then don't forget to subscribe my channel, also hit that bell icon so that whenever I upload any of my videos आपको उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। सबसे पहली बात का दोस्तों जो आपको ख्याल रखना है वो ये है कि ये सारी जॉब ओपनिंग्स दोस्तों मुंबई एयरपोर्ट के लिए निकली हैं। ये आपकी ग्राउंड ड्यूटीज से ही रिलेटेड जॉब पोजीशंस हैं जो कि फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस फॉर अ पीरियड ऑफ 3 इयर्स के लिए है और उसके बाद ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस आपके जॉब को यहाँ पे एक्सटेंड कर दिया जाएगा। सबसे पहली जॉब ओपनिंग जिसके ऊपर दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं दैट इज़ योर यूटिलिटी एजेंट कम रैम्प ड्राइवर, मतलब आपके रैम्प ऑफिसर्स की हम यहाँ बात कर रहे हैं। इसकी नंबर ऑफ पोस्ट है दोस्तों 60 और अगर हम यहाँ पे क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस की बात करें तो अगर आपने यहाँ पे अपना 10th या 12th कंप्लीट करके रखा है तो आप इन जॉब पोजिशंस के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास HMV ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप ज़रूर इस जॉब पोजीशन के लिए अप्लाई करिए। पर मंथ अगर हम सैलरी की बात करें तो ₹18,360 प्लस एडिशनल अलाउंसेस जो कि हर ऑर्गेनाइजेशन अपनी तरफ से अपने एम्प्लॉयज़ को प्रोवाइड करता है वो भी आपको मिलेगा। अगर हम यहाँ पे एज लिमिट की दोस्तों बात करें तो जर्नल की में आपकी एज लिमिट यहाँ पे 28 ईयर्स से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, मतलब 28। OBC में 31 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और SC ST कैंडिडेट्स की 33 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वॉक इन इंटरव्यू की दोस्तों जो यहाँ पे उन्होंने तारीख रखी है दैट इज़ योर 2 मई 2019 और टाइमिंग है आपकी सुबह 9 से 12 बजे के बीच में। वॉक इन इंटरव्यू का जो एड्रेस है दोस्तों वो आप यहाँ पे देख सकते हो। इसका लिंक मैं इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन ज़रूर कर दूंगी। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको दूसरी जॉब ओपनिंग के बारे में बताती हूँ जो कि यहाँ पे इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए निकली है विद इन एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड। जैसा कि दोस्तों आप सबको मैंने बता दिया है कि इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स के लिए भी यहाँ पे कुछ जॉब ओपनिंग्स विद इन एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड निकली है। तो ये सारी पोजीशंस फॉर रैम्प सर्विस एजेंट या फिर हम कह सकते हैं रैम्प सर्विस एजेंट LG की जॉब पोजीशंस है। स्टेशन आपका यहाँ पे सेम रहेगा फॉर मुंबई एंड नंबर ऑफ पोस्ट है आपकी 25। अगर आपने यहाँ पे ITI का 3 साल का डिप्लोमा करके रखा है इन मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, प्रोडक्शन या ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग तो फिर आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं और आपका डिप्लोमा यहाँ पे किसी मान्यता प्राप्त इंस्टीट्यूशन से ही रिकॉग्नाइज्ड होना चाहिए। अगर यहाँ पे आपने दोस्तों BTech भी कर रखा है और इनमें से कोई एक स्पेशलाइजेशन लेके रखा है तब भी आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। प्रेफरेंस यहाँ पे उन्हीं कैंडिडेट्स को दिया जाएगा जिनको यहाँ पे लोकल लैंग्वेज का ज्ञान होगा, मतलब अगर आप मुंबई में रहते हो, अगर आपको मराठी आती है या फिर आपको अपने शहर की यहाँ पे लोकल लैंग्वेज आती है, हिंदी और इंग्लिश का ज्ञान है, तब भी आप इन जॉब पोजीशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे बात करते हैं दोस्तों आपकी सैलरी की। तो सैलरी उन्होंने यहाँ 2 भाग में डिवाइड करके रखी है। रैम्प सर्विस एजेंट की यहाँ पे दोस्तों सैलरी है ₹20,190 एंड आपकी रैम्प सर्विस एजेंट LG की सैलरी है यहाँ पे ₹18,360। अपर एज लिमिट की हम यहाँ बात करें तो जर्नल कैटेगरी में से 28, OBC 31 एंड SC ST 33। इन उम्र में आपकी इससे ज़्यादा उम्र नहीं होनी चाहिए, इन सारी उम्र से आपकी बिलो में ही एज यहाँ होनी चाहिए। ठीक, वॉक इन इंटरव्यू की तारीख और इसके अलावा टाइमिंग की अगर हम यहाँ बात करें तो 30 अप्रैल 2019, मतलब ये है कि 30 अप्रैल 2019 को आपका यहाँ पे वॉक इन इंटरव्यू शेड्यूल होगा। यूटिलिटी एजेंट्स का इंटरव्यू यहाँ पे 2 मई को है, बट यहाँ पे आप जो इंजीनियरिंग कर रखे हैं रैम्प सर्विस एजेंट्स के लिए आपका इंटरव्यू यहाँ पे 30 अप्रैल 2019 को है। टाइमिंग आपकी सेम रहेगी सुबह 9 बजे से लेके 12 बजे तक। तो अगर आप एक आउट स्टेशन कैंडिडेट हो पाए 1 घंटा पहले आप वेन्यू पे ज़रूर पहुंचिएगा। वेन्यू यहाँ पे दोस्तों ऑलरेडी यहाँ दे रखा है, मैं फिर से कह रही हूँ कि वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी जहाँ से आपको ये सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक, रैम्प सर्विस एजेंट से रिलेटेड यहाँ पे इन्होंने कुछ 2 बातें और लिख के रखी हैं। आपके पास HMV मतलब हैवी मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए
इसके अलावा ट्रेड टेस्ट जब आपका यहाँ पे होगा तो उस दौरान आपसे आपके एचएमवी लाइसेंस के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक। एंड सेम ऑल्सो गोज फॉर रैम सर्विस एजेंट इन एलजी। इसमें आपके पास लाइट मोटर व्हीकल का ड्राइविंग लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए, ठीक। अब दोस्तों मैं आपको बताती हूँ इसके अलावा कि इसके सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे इन्होंने कौन कौन से पैटर्न्स रखे हुए हैं। सिलेक्शन प्रोसीजर की दोस्तों मैं यहाँ अगर बात करूँ तो रैम सर्विस एजेंट एलजी, यूटिलिटी एजेंट कम रैम ड्राइवर का यहाँ पे सबसे पहले आपका ट्रेड टेस्ट होगा। ट्रेड टेस्ट इंक्लूडिंग द ड्राइविंग टेस्ट फॉर लाइट मोटर व्हीकल फॉर द रैम सर्विस एजेंट। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे इस ड्राइविंग टेस्ट को पास कर लेंगे उसके बाद आपका एक स्क्रीनिंग प्रोसेस होगा। स्क्रीनिंग का हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं कि क्या क्या इन्होंने मेंशन करके रखा है। स्क्रीनिंग आपका दोस्तों उसी दिन होगा। स्क्रीनिंग में एक तरीके से कह सकते हैं आपका पर्सनल इंटरव्यू भी हो सकता है यहाँ पे शेड्यूल हो जाए, तो स्क्रीनिंग आपका उसी दिन होगा यहाँ पे जिस दिन आपका दोस्तों ट्रेड टेस्ट, आपका ड्राइविंग टेस्ट यहाँ पे शेड्यूल होगा, ठीक। रिलैक्सेशन की एज की अगर हम यहाँ बात करें तो एक्स सर्विसमैन के लिए भी है एज पर द गवर्नमेंट गाइडलाइंस। अब किस तरीके से आपको अप्लाई करना है, अगर आपने मेरे से पहले के एयर इंडिया के यहाँ वीडियोस लिखे हैं तो मैं हर बार आपको बताती हूँ कि एक डिमांड ड्राफ्ट आपका यहाँ पे जमा होगा। किसी भी प्राइवेट या पब्लिक बैंक से आप बनवा लीजिए, जो कि आपका 500 रुपीज़ का बनेगा इन फेवर ऑफ एयर इंडिया एयर ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड पेबल एट मुंबई, ठीक। तो अगर आपका बैंक अकाउंट भी है तो आप अपने बैंक में जाके वहाँ से सारी इंक्वायरी भी हासिल कर सकते हो, ठीक। 3 महीने से ज़्यादा पुरानी आपकी पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ यहाँ पे नहीं होनी चाहिए। फुल फेस फ्रंट व्यू जो कि आपके एप्लीकेशन फॉर्म पे स्टिक होगी। एप्लीकेशन फॉर्म का जो पूरा फॉर्मेट है वो मैं आपको इसी वक्त बता दूंगी, जिसके ज़रिए आपको सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ से हासिल हो जाएगी, किस तरीके से आपको पूरा एप्लीकेशन फॉर्म अपना भरना है और फिर उसका आपको प्रिंट आउट निकाल के फोटोग्राफ लगा के सारे डॉक्यूमेंट्स अलॉन्ग विद द डीडी लेके अपने इंटरव्यू वेन्यू पे जाना है, ठीक। सेलेक्ट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज़ आपकी यहाँ पे एजुकेशनल अलॉन्ग विद द वर्क एक्सपीरियंस अगर कोई है तो उसकी भी होनी चाहिए। जो कैंडिडेट्स यहाँ पे ओबीसी कैटेगरी के वो 3rd पॉइंट ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अगर आप यहाँ पे कोई गवर्नमेंट, सेमी गवर्नमेंट या पीएसयू की या किसी ऑटोनॉमस बॉडी के साथ वर्क करते थे तो फिर आपको एक नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब एक एनओसी थ्रू अ प्रॉपर चैनल एयर इंडिया को यहाँ प्रोवाइड करना पड़ेगा। अब हम यहाँ पे दोस्तों कुछ जर्नल कंडीशंस की जल्दी से बात करते हैं। ये दोस्तों एक फिक्स टर्म कॉन्ट्रैक्ट बेसिस जॉब है फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years। देन ऑन द बेसिस ऑफ योर जॉब परफॉर्मेंस आपकी नौकरी को यहाँ पे ये एक्सटेंड कर देंगे। SC ST OBC और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए भी यहाँ पे इन्होंने कुछ रिजर्वेशंस लिख रखे हैं। उसको भी आप एक बार एज से रिलेटेड या फिर जॉब पोजीशन या फिर सैलरी से रिलेटेड आप इसको एक बार 3rd और 4th पॉइंट में ज़रूर पढ़ लीजिएगा। अच्छा, सबसे ज़रूरी बात, अगर आपका एप्लीकेशन यहाँ पे अनसाइंड है, इनकम्प्लीट है और कोरियर से भेज रहे हैं तो इसको एकदम एंटरटेन नहीं करेंगे, क्योंकि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके इंटरव्यू के दिन जिस दिन आपका वॉक इन इंटरव्यू सारे डॉक्यूमेंट्स आपके जमा हो जाएंगे। तो ये एकदम मत करिएगा कि आप यहाँ पे पोस्ट कर रहे हो। पोस्ट देयर इज़ नो पॉलिसी कि आप यहाँ पे कोई भी फॉर्म को, एप्लीकेशन फॉर्म को पोस्ट करो। यू डोंट हैव टू पोस्ट और कोरियर एनी ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। यू हैव टू कैरी ऑल योर डॉक्यूमेंट्स ऑन द वॉक इन इंटरव्यू, ठीक है। इसके अलावा लास्ट पॉइंट अब हम यहाँ पे समझते हैं, अगर आप यहाँ पे कोई भी आउटसाइड इन्फ्लुएंस ला रहे हो या फिर कोई 3rd पार्टी रेफरेंस ला रहे हो इन जॉब पोजीशंस को पाने के लिए, तब आपको इन जॉब पोजीशन से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक। अब दोस्तों जल्दी से मैं आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्मेट दिखाती हूँ। फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन यहाँ पे पूरा दे रखा है, ऑफिस यूज़ का दे रखा है, इसको आपको एकदम फिल नहीं करना है। अब हम यहाँ पे बात करते हैं फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन की। फ़ोटोग्राफ मैंने आपको बताया था, इस जगह पे आपके राइट हैंड साइड पे आपकी फ़ोटोग्राफ अपवर्ड पे यहाँ पे आप इसको लगाएंगे, आपका साइन करेंगे। पोजीशन अप्लाइड फॉर आपको मेंशन करना है। सिलेक्टेड स्टेशन ऑलरेडी इन्होंने मेंशन करके रखा है, इसमें एकदम कुछ भी कैंसिलेशन या कुछ पेन एकदम यूज़ मत करिएगा। मुंबई है तो मुंबई ही लिखे रहने दीजिएगा। देन आपको सारी इन्फॉर्मेशन रिलेटेड टू योर फुल नेम, फादर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, एड्रेस फॉर कॉरेस्पॉन्डेंस, जो भी आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, पैन नंबर, आधार कार्ड, पैन नहीं है तो आधार का नंबर, ठीक है। वोटर ID कार्ड भी लेके जाइएगा इंटरव्यू के दिन, ठीक है। एक्स सर्विसमैन है, SC
SC ST कैंडिडेट्स, आपके कास्ट सर्टिफिकेट से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे लिख रखी है, इसको कंठस्थ देख लीजिएगा। अगर आप कोई पुलिस सर्विस से हैं, किसी गवर्नमेंट जॉब में थे या फिर एक्स सर्विसमैन थे, तब भी आपको यहाँ पे कुछ इन्फॉर्मेशन येस एंड नो के तौर पे टिक करनी पड़ेगी। 14th पॉइंट की अगर हम यहाँ बात करें तो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपको यहाँ पे अपनी मेंशन करनी है, किस यूनिवर्सिटी से आपने पढ़ाई की है, कब पास किया है, कितने ड्यूरेशन की थी और कितने आपके मार्क्स रहे हैं। ठीक, फ्लुएंसी इन लैंग्वेज आपकी कितनी है इन टर्म्स ऑफ इंग्लिश, हिंदी, लोकल लैंग्वेज जैसे अगर मराठी, तमिल या कोई भी लैंग्वेज आपको बंगाली आती है तो उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आप यहाँ पे टिक कर सकते हो, रीड, स्पीक और राइट में। मदर टंग आपकी क्या है, अदर्स, अगर कोई इंटरनेशनल लैंग्वेज लाइक फ्रेंच, स्पेनिश, जर्मन आती है वो भी आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। वर्क एक्सपीरियंस कोई रहा है आपका वो, और 17th पॉइंट में आपका लाइट मोटर व्हीकल और हैवी मोटर व्हीकल का जो भी लाइसेंस है आपका, उसका लाइसेंस नंबर कब इशू हुआ था और कब तक वैलिड है, मतलब उसकी एक्सपायरी डेट, सब कुछ आपको 17th पॉइंट में मेंशन करना है। ठीक, देन डीडी से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन आपको 18th पॉइंट में लिखनी है, कौन से बैंक से, कौन सी तारीख में, डीडी नंबर, सब कुछ आपको, अमाउंट ऑलरेडी मेंशन है 500, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको लिखनी है। ठीक, लास्ट की अगर हम यहाँ 19th पॉइंट की बात करें, कोई रिलेटिव आपका एयर इंडिया के साथ यहाँ वर्क कर रहा है या एयर इंडिया की किसी सब्सिडरी कंपनी के साथ, तो नेम डेजिग्नेशन कंपनी और उनके साथ आपका क्या रिश्ता है, क्या रिलेशनशिप है, उसको भी आपको यहाँ मेंशन करना है। डिक्लेरेशन में दोस्तों ये मेंशन है कि जितनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपने इस फॉर्म में भरी है सब कुछ सच है, सत्य है, इसके अलावा कुछ फेकनेस नहीं है। अगर रिक्रूटमेंट प्रोसेस के दौरान कंपनी को ये पता चला कि आपने कुछ झूठ लिखा है या कुछ गलत डॉक्यूमेंट यहाँ पे फेकनेस, फ्रॉडनेस की है आपने, तो उसी वक्त आपको यहाँ से डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ठीक, तो इन बातों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। प्लेस मेंशन करनी है, डेट आपको लिखनी है, सिग्नेचर फुल करिएगा, हो पाए तो पूरे फॉर्म को ब्लू बॉल पेन से ही भरिएगा, अवॉइड यूजिंग अ ब्लैक बॉल और अ जेल पेन। ठीक, अब दोस्तों लास्ट में हम बात करते हैं चेक इन लिस्ट की। चेक इन लिस्ट में मतलब ये बहुत ही ज़रूरी, एक तरीके से इजी कर देगा आपके टास्क को। इसमें जो जो डॉक्यूमेंट्स दोस्तों यहाँ पे मेंशन है सब कुछ आपको यहाँ पे देख सकते हो आप। आपका एप्लीकेशन फीस, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट, सब कुछ दोस्तों यहाँ पे आपको टिक करना है। जो जो डॉक्यूमेंट्स आप अपने इंटरव्यू के दौरान लेके जाएंगे, पैन कॉपी, आधार, इनकम सर्टिफिकेट कोई है या नहीं इन केस ऑफ इकोनॉमिकली EWS वीकर सेक्शन के कैंडिडेट्स, जीरोक्स कॉपी ऑफ योर ड्राइविंग लाइसेंस बोथ फ्रंट एंड बैक। ठीक, तो ये कुछ दोस्तों आज के वीडियो में मैंने आपको इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट दीज 2 जॉब पोजिशंस फॉर मुंबई एयरपोर्ट। अगर आपके पास इन जॉब पोजीशन से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन, कमेंट्स या क्वेरीज है, बेझिझक दोस्तों आप मेरे वीडियो के नीचे लिखिए। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी कि विद इन द नेक्स्ट 24 आवर्स आपके दोस्तों सारे सवालों के मैं जवाब दे पाऊँ। तो चलिए दोस्तों मैं इस वीडियो को यहाँ पे जल्दी से रैप अप करती हूँ। अब दोस्तों हम मिलेंगे थर्सडे को एक नए वीडियो के साथ। डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू लाइक माई फेसबुक पेज। दोनों प्रोफाइल्स के लिंक मेरे इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, सो फील फ्री to check it out. Bye and take care.